नमस्कार दोस्तों। आदियोगी में आप सबका स्वागत है। हमारा मकसद ही आप लोगों को सच बताना, सच से रूबरू करवाना। ठीक है। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा जो कि आज के टाइम का सबसे हाईलाइट टॉपिक चल रहा है, कोरोना और कोरोना वैक्सीन, ओमिक्रॉन और अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के। तो मैं उसी पे बात करने जा रहा हूं। तो आपने थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। ठीक है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है वाई वैक्सीन। वैक्सीन क्यों लगवानी पड़ रही है और किसके आदेश से हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं जो बोल रहा हूं कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, क्योंकि मेरा काम ही आप लोगों तक सच पहुंचाना। तो वाई वैक्सीन, वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता होगा कि भारत में तकरीबन 120 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। क्यों हुआ, यह मुद्दा है कि आखिर वैक्सीनेशन क्यों करवाना पड़ रहा है, किसके ऑर्डर से हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, किसने हमें ऑर्डर दिए है वैक्सीन लगवाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर नहीं किए हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट कर भी रही है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि आप वैक्सीनेशन के लिए स्वतंत्र हैं। आपको कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी ऑफिसर आपको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता, आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता। तो आप वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं? ताकि पड़ोसी ने लगवा ली, आप भी लगवा लें। किस लिए, किसके आदेश पे वैक्सीन लग रही है? जिन लोगों को पिछले 2 साल में भी या उससे पिछले 10 साल से भी कोई बुखार तक नहीं हुआ, उन लोगों को वैक्सीन की क्या जरूरत है? क्या आप लोगों ने सोचा नहीं क्यों वैक्सीन लगवाई जा रही है, किसके आदेश से? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सी बात कही है, मेरी बात पे विश्वास मत करो, जो मैं बोल रहा हूं खुद चेक कर लेना। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप वैक्सीन लगवाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता, क्योंकि वैक्सीन अभी टेस्टिंग पे है, वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। अभी तक वैक्सीन के रिजल्ट हमारे सामने नहीं आए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी तक वैक्सीन के रिजल्ट हमारे सामने नहीं आए हैं। तो वैक्सीन सही है गलत है ये हमें कौन बताएगा? हम वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और आप लोगों ने देखा होगा कि वैक्सीन लगने के बाद बहुत लोगों की एकदम से मौत भी हुई है, इंस्टेंट डेथ भी हुई है एकदम से। तो क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट की हम बात नहीं मान रहे तो किसके आदेश से हमें वैक्सीन लगवाई जा रही है? और कौन हमें ऑर्डर कर रहा है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाई तो हम फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते या फिर ट्रेन में नहीं बैठ सकते? किसके ऑर्डर से? आप इस देश के नागरिक हैं, आपका अधिकार है, आप प्रॉपर पूरे तरीके से सवाल जवाब कर सकते हैं। आपके हाथ में फोन है, कैमरा है, वीडियो बनाइए। कौन ऑर्डर कर रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया तो आप लोग कैसे वैक्सीन दे सकते हैं? जब इस वैक्सीन का रिजल्ट ही सामने नहीं आया कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, आपको यह बात कब समझ आएगी? थोड़ी सी आंखें खोलिए। मैं कुछ फैक्ट बताने वाला हूं, आप लोगों ने थोड़े से ध्यान से सुनने हैं। ठीक है। अभी क्या है कि कोरोना का अभी उन्होंने एक नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। मैं लॉन्च ही कहूंगा क्योंकि मुझे सच्चाई पता है। ठीक है, ओमिक्रॉन के नाम से। अब ओमिक्रॉन आ गया है। क्या आपको लगता है कुछ दिन बाद ओमिक्रॉन की वैक्सीन भी लगवाई जाएगी आपको? जब कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद भी लोगों को कोरोना हो रहा है और उसके रिजल्ट अभी आने बाकी थे, फिर भी लोग हम बेवकूफों की तरह वैक्सीन लगवाते जा रहे हैं। वाई? सोचने की बात है। कुछ दिन बाद आप ओमिक्रॉन के केसेस जब भी बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन की वैक्सीन लगवाना, उसके बाद उससे कोई और आ जाएगा, उसकी वैक्सीन लगवाना। क्या यही सब रह गया? जिनको पिछले 10-5 साल से बुखार तक नहीं हुआ उनको वैक्सीन की जरूरत है? नहीं। बहुत सारी बातें चल रही है मार्केट में। आप लोग शांत क्यों हैं? अपने अधिकार को पहचानिए, आवाज उठाइए। जो आपको प्रेशराइज कर रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए, उनसे सवाल कर सकते हैं इस वैक्सीन के रिजल्ट क्या है। जब रिजल्ट ही नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से भी पढ़े होंगे ये लोग? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सब डब्ल्यूएचओ के ऑर्डर से हो रहा है। क्या डब्ल्यूएचओ हमारे देश को रूल करेगा? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को समझनी पड़ेगी। और दूसरी बात, मास्क की बात करता हूं। मास्क क्यों पहन रहे हैं? सबको बोला जा रहा है मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो। आपको पता होगा जब कोरोना आया था, ठीक है, तब डॉक्टरों ने स्टेटमेंट दी थी कोरोना का साइज इतना माइक्रो है कि 2 मास्क भी लगाओगे तो भी आप उसको नहीं रोक सकते। तो फिर किस लिए मास्क पहना जा रहा है? ताकि आप मास्क पहने और
आप ऑक्सीजन अच्छे तरीके से ना ले पाए और आप ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़े। इसके सिवा कोई भी रीजन नहीं है। जब मास्क कोरोना को नहीं रोक सकता तो आप मास्क क्यों लगा रहे हैं? अब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इतनी बात तो सबको पता है, तो हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ऐसा भी क्यों हो गया कि ये लोग हमें फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं? खांसी जुकाम हो जाए तो कोरोना बताया जा रहा है। मैंने आज तक एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा, एक भी व्यक्ति को इन्होंने जिसको हल्का फीवर हुआ हो या कोई प्रॉब्लम हुई हो उसको उन्होंने टाइफाइड टेस्ट किया हो या डेंगू का टेस्ट किया हो। नहीं, डायरेक्टली कोरोना का टेस्ट करके उनको कोरोना पॉजिटिव बता दिया गया। सिर्फ यही कहानी चल रही है। तो आप लोगों को कम समझ आएगा, पता नहीं। अपने अधिकारों को पहचानने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही लाशों के ढेर रखते रहेंगे जैसे पीछे लगे हैं। तो एक डर का माहौल पैदा कैसे होता है? अब किसी बंदे को कोई बुखार हो जाए, उसको टेस्ट के बाद पता लगता है कि तुझे कोरोना है, तो क्या उसकी हिम्मत टूट जाती है, आत्मबल टूट जाता है, तो वो बंदा वहीं पे आधा तो वहीं मर जाता है कि भाई मुझे कोरोना हो गया। तो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं रहती, तो वो खुद बीमार पड़ जाता है। अब क्या है, एक फैक्टर बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो ये कोरोना है, क्या ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसने हमें घरों में बांध के रख दिया? पूरे 2 साल में, कोरोना काल में 2 साल होने को है तकरीबन, 2 साल में 50 से 60 लाख डेथ टोटल हुई है पूरे वर्ल्ड में। एक रिकॉर्ड बता रहा हूं, एक हिस्ट्री बता रहा हूं, आप गूगल पे जाके भी चेक कर लेना या डाटा निकाल के चेक कर लेना, आरटीआई लगवा के कर लेना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है मेरा कि इस दुनिया में हार्ट अटैक से एक साल में कितनी मौत होती है? हार्ट अटैक आने से, हार्ट अटैक से तकरीबन 1,80,00,000 लोग मरते हैं। या गूगल भी कर सकते हो आप लोग, पूरा डाटा आपके सामने आएगा। हार्ट अटैक होने से 1,80,00,000 लोग हर साल मरते हैं। क्या कोरोना हार्ट अटैक से भी डेंजरस बीमारी है? तो इतना ये डर का माहौल पैदा करने वाले कौन लोग हैं? ये मीडिया वाले, इनको बताया जा रहा है, ठीक है। अमेरिका ने भी ये बात मानी है कि हमने इंडिया में डॉक्टरों को रिश्वत खिलाई है। देखिए, पहचानिए अपने अधिकारों को और आवाज उठाइए। आपको कोई भी बस में, ट्रेन में चढ़ने से नहीं रोक सकता, यह आपका अधिकार है। क्या WHO रूल करेगा हमारे देश को? जब हार्ट अटैक से 1.5-2 करोड़ लोग मर रहे हैं हर साल, और कोरोना से 2 साल में पूरी दुनिया में सिर्फ 50 लाख लोग गए हैं, वो भी मारे गए हैं आधे से ज्यादा। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके बीच ये एक वायरस बना के डाला गया है आप लोगों को पागल बनाने के लिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको मैं एकदम से बताऊंगा, शायद समझ भी ना आए। जितनी बात मैंने बोली है कि आखिर किसके आदेश से हमें वैक्सीन लगवाई जा रही है, और वैक्सीन के जब रिजल्ट नहीं आए अभी तक, तो हमें वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाते ही मर चुके हैं। जो पूरी तरीके से स्वस्थ बंदा है, जिसको पूछ ले 2, 4, 5 साल से बुखार तक नहीं हुआ, कोल्ड तक नहीं हुआ, क्या उसको भी वैक्सीन जरूरी है लगवानी? सोचिए, दिमाग की बत्ती जलाइए अपनी। और भी बहुत सारी बातें हैं। आखिर ये डर का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? मैं एक एक चीज आपको ब्रीफली बताऊंगा। आज मैंने शुरुआत की है बताने की, तो इसलिए आपको छोटा छोटा पॉइंट में बता रहा हूं, ठीक है। एक जो टीवी न्यूज में दिखाया जा रहा है, थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति ने, जब कोरोना के केस ज्यादा आ रहे थे, लोग मर रहे थे, दिल्ली का शमशान घाट है जो निगम बोध घाट, वहां पे एक डॉक्टर साहब गए। उन्होंने वहां जाके के रिसर्च देखा, मतलब उनकी जो डेथ रेशो देखा कि भाई कितने लोग यहाँ पे डेली मर रहे हैं। जो पिछले सालों से चला आ रहा था वही रेशो था, नया कुछ भी नहीं था। तो एक डर का माहौल पैदा करते हैं मीडिया वाले, वहां पे इतने लोग मर गए, इतने इतने ओमिक्रॉन के केस आ गए, इतने कोरोना वायरस के केस आ गए। कैसे आ गए, क्यों आ गए? बहुत सारी बातें हैं, समझनी पड़ेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ दिखाऊंगा, अलग अलग टाइप की वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को, जिससे आपका विजन क्लियर हो सके। अपने अधिकारों को पहचानिए, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। और मैं यहां पे आपको ये नहीं बोलूंगा कोई इसको सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, ठीक है। सिर्फ देखना है और छोड़ देना है, ठीक है। आपको कुछ समझ आए तो ठीक है, नहीं तो भगवान भला करे आप लोगों को।